अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हुआ है हमारा तख्लीकी लिखाई का काम। तख्लीकी लिखाई का मतलब कि आप खुद से लिखेंगे, खुद से। शाबाश, आपको लिखना आता है, किसी का लिखना याद नहीं करना, खुद अपने आइडियाज़ लड़ा के खुद से लिखना है। थोड़ा हो छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से लिखना है। गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, अभी तो आप छोटे हैं, हो जाएगा ठीक, लेकिन लिखना खुद से है। इसको कहते हैं तख्लीकी लिखाई। चलिए देखते हैं आज हमने क्या तख्लीकी लिखाई करनी है। चूंटियों की तरह शहद की मक्खियों पर भी एक ही धुन सवार होती है, फूलों का रस जमा करने की धुन। इन मक्खियों के भी स्काउट्स होते हैं जो फूलों का पता चलते ही वापस छत्ते में आकर फूलों का पता बताते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उनका बताने का तरीका चूंटियों से मुख्तलिफ है। ये छत्ते में आकर एक ख़ास तरीके से नाचते हैं। इस नाच से मक्खियों को पता चलता है कि फूल कितनी दूर और किस तरफ हैं। चलें, अब आप शहद की मक्खियों के बारे में सोचें, कुछ मालूमात जमा करें और उनके बारे में मज़मून लिखें। तो शहद की मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या पैदा करती हैं? शहद। गुड। तो अब आप सबसे पहले अपने आइडियाज़ जमा करें, कुछ हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं, पहला पॉइंट। और वो ये शहद कहाँ बनाती हैं? छत्ते में, शहद के छत्ते में बनाती हैं। गुड। और वो ये शहद किस चीज़ से बनाती हैं? वो ये फूलों के रस से बनाती हैं। शहद की मक्खियाँ शहद अपने छत्ते में शहद फूलों के रस से बनाती हैं। अच्छा, शहद की मक्खी की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं? छोटी होती है, उसके पीछे काले और पीले रंग की धारी होती है, ठीक है। अच्छा, और ये जो शहद की मक्खी जो रस जमा करती है, ये काटती नहीं है, इसको मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। कुरान में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तारीफ़ की है। ये भी लिखिए कि कुरान में अल्लाह ने शहद की मक्खी की तारीफ़ की है। क्यों की है? क्योंकि बड़ी मेहनत करती है, अपने लीडर की बात मानती है और इंसानों के लिए इतनी अच्छी चीज़ शहद बनाती है। तो इस तरह के और पॉइंट्स भी जमा करें और एक मज़मून लिखें शहद की मक्खी के ऊपर। अरे हाँ, उसका टाइटल अच्छा सा नाम आपने सोचना है। चलिए शुरू करें। अल्लाह हाफ़िज़।